तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनको एसबीआई बैंक से 25 लाख रुपए का होम लोन लेना है और 20 सालों के लिए लेना है उनको। तो उनको ये जानना है कि एसबीआई बैंक में जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कोई स्कीम वगैरह चलती है या नहीं चलती है, हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर करा जाएगा, प्रोसेसिंग फीस हमसे कितनी ली जाएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो एसबीआई बैंक में होम लोन की काफी सारी स्कीमें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे जनरल होम लोन, एक रेगुलर होम लोन स्कीम चलती है, बैलेंस ट्रांसफर भी चलता है, एनआरआई होम लोन है, फ्लेक्सी पे होम लोन चलता है, श्योर होम लोन जो कि डिफेंस एम्प्लॉय के लिए रहता है, प्री अप्रूव्ड होम लोन चलता है, प्लॉट परचेज करने के लिए एसबीआई की रियलिटी होम लोन स्कीम चलती है, एसबीआई की ट्राइबल प्लस स्कीम चलती है, नॉन सैलरीड के लिए अलग स्कीम है, यहाँ पे कॉम्बो होम लोन भी चलता है जिसमें प्लॉट परचेज करने के लिए और कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन मिलता है। इसके अलावा रिपेयर रेनोवेशन के लिए अलग से स्कीम चलती है। तो इसमें एक स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, जो कि है एसबीआई की प्रिविलेज होम लोन स्कीम फॉर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पीएसबी पीएसयू के एम्प्लॉय जो होंगे वो इस स्कीम से लोन ले सकते हैं। तो देखिए एसबीआई की प्रिविलेज होम लोन स्कीम रहती है। अब इसमें कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो अप्लाई कर ही सकता है। इसके अलावा अगर कोई पेंशनर भी है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी जो है अप्लाई कर सकता है इस स्कीम से। अब इसमें जो लोन अमाउंट रहता है, मतलब जो कितना आपको लोन अमाउंट मिलेगा, वो डिपेंड करता है कुछ चीजों पर, जैसे कि एप्लीकेंट की इनकम, जो अप्लाई कर रहा है उसकी इनकम कितनी है, रिपेइंग कैपेसिटी उसकी कितनी है, अभी उसकी एज कितनी हुई है, इसके अलावा एसेट एंड लायबिलिटीज क्या है उसकी, इसके अलावा जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन ले रहे हो उस प्रॉपर्टी की जो है कॉस्ट कितनी है। तो इन इन सब चीजों को देखते हुए फिर आपको जो है लोन अमाउंट ऑफर किया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इस स्कीम से होम लोन लेते हो तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो लो इंटरेस्ट रेट पर आपको होम लोन ऑफर करता है एसबीआई बैंक। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की देखो यहाँ पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% से स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है और मैक्सिमम 8.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर, जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतने ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको यहाँ से होम लोन मिलता है। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं उनका जो लोन अप्रूवल है वो आराम से हो जाता है। सबसे जल्दी जो बैंक जो है लोन अप्रूवल करती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ही करती है, क्योंकि इनके फिक्स जॉब होती है, इनकम वगैरह भी काफी अच्छी रहती है, तो उनको आराम से जो है लोन मिल जाता है और उनका सिविल स्कोर 750 के अगर ऊपर रहता है तो उनको जो है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है होम लोन ऑफर करता है एसबीआई बैंक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और एसबीआई बैंक से होम लोन लेते हो तो जीरो प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जा रही है। जो अदर इंडिविजुअल है उनके लिए 0.35% ली जाती है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और डिफेंस एम्प्लॉय के लिए जीरो प्रोसेसिंग फीस ले रहा है एसबीआई बैंक। कोई भी हिडन चार्जेस आपसे यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे, प्री पेमेंट पेनाल्टी भी नहीं देनी पड़ती। मतलब आप जो है अगर कुछ अमाउंट जो है प्री पेमेंट करना चाहते हो, मतलब प्री पेमेंट रहता है कि आप जो है अमाउंट जब मान लीजिए आपके पास एक साल बाद जैसे मान लीजिए 50,000 1 लाख रुपए आया, तो आप अपने लोन अकाउंट को 50,000 रुपए जमा कर दो तो आपके प्रिंसिपल से जो है आप पे 50,000 रुपए कम हो जाएंगे, जिससे आप अपने इंटरेस्ट वगैरह को काफी कम कर सकते हो। तो प्री पेमेंट के भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाता। अभी तो आरबीआई की रेगुलेशन भी आई है, कोई भी बैंक जो है प्री पेमेंट चार्जेस नहीं ले सकता अगर वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ले रहा है। फिक्स्ड पर ले रहा तो फिर प्री पेमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर बैंक जो लोन ऑफर करती है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही करते हैं। तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई भी बैंक आपसे प्री पेमेंट चार्जेस नहीं ले सकता। अब इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस रहता है, 30 सालों का मैक्सिमम लोन टेन्योर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में और भी जो है कंसेशन ऑफर करा जाता है। जैसे कि अगर कोई मेल इंडिविजुअल है उसको 7.5% पर मान लीजिए ऑफर करे, तो फीमेल वालों को जो है 7.45 7.40 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है ऑफर किया जा सकता है। जैसे बताया कि इंटरेस्ट रेट में कंसेशन ऑफर करते हैं वुमेन बोरोवर्स के लिए। तो जब कोई वुमेन बोरोवर अगर एसबीआई बैंक से होम लोन ले जा रहा है तो उसको जो है नेगोशिएट वगैरह करना है कि हमको कितना जो है कंसेशन वगैरह ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है, तो देखिए कोई भी इंडियन रेजिडेंट हो गया, कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडियन हो गया, या कोई भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, वो यहां से अप्लाई कर सकता है होम लोन के लिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसकी एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं उनकी एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम रहती है और अच्छी इनकम भी रहती है। इसके अलावा क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, जैसे बताया क्रेडिट स्कोर अगर आपका 750 प्लस रहता है तो आपका लोन अप्रूवल तो आराम से हो जाता है और मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए 650 के आसपास है तो लोन अप्रूवल के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 650 क्रेडिट स्कोर पर भी जो है उनको होम लोन मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा फिर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिविल स्कोर आपको अपना अच्छा रखना है। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टी के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए, उस प्रॉपर्टी में कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं या केस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या लगते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड हो गया, आप जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका एक आईडी कार्ड वगैरह होगा वो आपको बैंक में देना पड़ता है। लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा फिलअप करके, 3
पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ता है, एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे, वो डिपेंड करता है जिस टाइप की भी आप प्रॉपर्टी परचेज करो। इसके अलावा 6 महीने का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट। और अगर आपका प्रीवियसली कोई लोन मान लीजिए ऑनगोइंग चल रहा है, तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट बैंक आपसे मांगता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे वो जाहिर सी बात है सैलरीड एम्प्लॉय होंगे, तो सैलरीड एप्लीकेंट देखिए उनको जो है इनकम के तौर पे सैलरी स्लिप देना पड़ेगा। सैलरी स्लिप नहीं तो सैलरी सर्टिफिकेट भी 3 महीने का दे सकते हो, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। इसके अलावा या तो आप फॉर्म 16 दे दो 2 सालों का, या तो आप आईटीआर दे दो 2 सालों का। तो ये रहते हैं इनकम के डॉक्यूमेंट सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब इसको अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली आप इनकी वेबसाइट से भी जाके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ से आपको फॉर्म वगैरह अपनी पर्सनल डिटेल डाल के आप चेक कर सकते हो कि आप कितना जो है होम लोन के लिए एलिजिबल होगे। या सिंपली सेकंड मेथड रहता है कि आप योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट होगा तो योनो एसबीआई की ऐप आपको डाउनलोड करनी है और वहां से आपको होम लोन के सेक्शन पे जाके अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर लेनी है। इसका हमने योनो एसबीआई से आप होम लोन कैसे ले सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसका भी वीडियो हमने एक डिटेल में बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब जो एसबीआई बैंक लोन जो ऑफर करता है वो प्रॉपर्टी वैल्यू का अप टू 90% तक ऑफर करता है। अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हो, 30 लाख से 75 लाख ले रहे हो तो 80% करेगा, 75 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हो तो 75% जो है प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन ऑफर करता है। तो मैक्सिमम 90% तक आपको कर देता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं उनको मैक्सिमम 90% तक आराम से जो है कर देगा। अब बात करते हैं जो सब्सक्राइबर ने पूछा है, उनको 25 लाख रुपए का होम लोन लेना है और 20 सालों के लिए लेना है, तो उनके जानना है कि इसकी किस्त और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे होम लोन की ईएमआई कैलकुलेटर पे आए, यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया, सिंपली 25 लाख का हमको लोन अमाउंट लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई बैंक में जैसे देखा 7.5% से स्टार्टिंग हो रही है। अगर आपका 750 प्लस सिविल स्कोर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आपको आराम से 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय ऑफर किया जाएगा। जो इस समय बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो काफी मिनिमम आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप अदर बैंकों से भी कंपेयर करो तो एसबीआई बैंक में देखिए 7.5% चला है, लेकिन कुछ और पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आपको और भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर करते हैं, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको मिनिमम 7.35 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है होम लोन की। ऐसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा 7.45, यूको बैंक 7.40, इंडियन बैंक 7.40। इसके अलावा कुछ और भी पब्लिक सेक्टर बैंक आती है, जैसे आपकी आती है पीएनबी बैंक, यहाँ पे 7.5% से स्टार्टिंग है, केनरा बैंक 7.5% से स्टार्टिंग है। ये कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक रही जो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय होम लोन ऑफर करी है। तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% का ले लिया और 20 सालों के लिए हमको होम लोन लेना है। तो अगर 25 लाख का लोन 20 सालों के लिए तो किस्त आपकी बनेगी 20,140 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट अगर आप देखो तो आपको पे करना पड़ेगा 23,33,559 रुपए का। और टोटल पेमेंट अगर आप देखो तो 48,33,559 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। इसमें 25 लाख का हमने लोन अमाउंट लिया, 23,33,000 का इंटरेस्ट और टोटल पेमेंट आपको 48,33,000 का वापस करनी पड़ेगी। अब इसी में रहता है प्री पेमेंट कर सकते हो। प्री पेमेंट जैसे मान लीजिए आपने जो है 12 ईएमआई दी, 1 साल तक ईएमआई दी और उसके बाद जो है आप मान लीजिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो आप प्री पेमेंट कर सकते हो, या एक्स्ट्रा ईएमआई जो है आप दे सकते हो हर साल में। जैसे 12 ईएमआई होती है 1 साल में तो आप 13 दे दो, तो उससे आपका रहता है प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा तो टोटल इंटरेस्ट भी आपको काफी कम पे करना पड़ेगा। इसमें भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ था जिसमें बताया था कि आप प्री पेमेंट करके अपने होम लोन के जो टोटल इंटरेस्ट है उसको कितना कम कर सकते हो। तो वो वीडियो अगर आपको चेकआउट करना उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो इस तरीके से डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर वगैरह जानने हैं तो यहाँ पे देखिए हर बैंक का होम लोन का आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, क्रेडिट कार्ड के भी आप ऑफर वगैरह देख सकते हो। जैसे आप एसबीआई बैंक के होम लोन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से आप इसकी डिटेल वगैरह भी पढ़ सकते हो और यहाँ से देखिए डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो। जो भी लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हो। कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप यहाँ पे देख सकते हो। डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, फीचर्स बेनिफिट वगैरह चेकआउट कर सकते हो, होम लोन का कंपेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में डिटेल में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।